छत्तीसगढ़ के एक रिटायर्ड आईएएस अफसर अपनी गिरफ्तारी चाहते हैं, मगर उन्हें गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं। वो सरेंडर करने बार बार अदालत पहुंच रहे हैं और कहते हैं मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आखिर ऐसा कौन सा अधिकारी है जो सलाखों के पीछे जाना चाहता है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? रिपोर्ट देखिए। उदास चेहरा, झुकी हुई गर्दन, अदालत की दहलीज पर बेचैन चहलकदमी। यह है छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला। अपनी सर्विस के दौरान ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2 बार अदालत पहुंचकर कह चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मगर इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। अपनी गिरफ्तारी देने के लिए घंटों अदालत के बाहर यूं ही बैठे रहते हैं, मगर इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये अदालत यूं ही आए और फिर मायूस होकर लौट गए, मगर इन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई इस स्तर का अधिकारी गिरफ्तारी के लिए बेचैन है क्यों? दरअसल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला साल 2015 में उजागर हुए नान घोटाले मामले में आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि घोटाला सामने आने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के एसीबी के अधिकारियों पर दबाव बनाया, जमानत के लिए अपने पक्ष में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कार्रवाई को प्रभावित किया। इसके बाद जमानत मिली। इसी बीच ईडी ने जांच शुरू की तो उन पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक शुक्ला की जमानत पर तभी विचार किया जा सकेगा जब वो सरेंडर करे। उन्हें ईडी और न्यायिक हिरासत में 2-2 सप्ताह रहना पड़ेगा। इसी वजह से आलोक शुक्ला रायपुर की अदालत में सरेंडर करने पहुंचे। रायपुर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का अवसर दिया है सरेंडर करने के लिए, वो अवधि बाधित नहीं हो रही है अगर हम मंडे की तारीख देते हैं तो। इसलिए उस आवेदन पे सुनवाई के लिए आगामी तिथि दी गई है 22 तारीख, ताकि उसमें आत्मसमर्पण के आवेदन पे तर्क और सुनवाई की जा सके। माननीय न्यायालय से प्रार्थना करी कि जो आगामी जो कार्य दिवस है उस दिन इस मामले को रखा जाए, ताकि हम केजरी वहाँ से दिल्ली से ले आएँ और साथ ही साथ अग्रिम कार्रवाई यदि हमें उनको कस्टडी में लेना है, रिमांड कस्टोडियल रिमांड लेनी है, तो तत्संबंध में वैसा आवेदन पत्र हम प्रस्तुत करेंगे। और यदि ऐसी मंशा नहीं है कस्टोडियल रिमांड लेने की, तब फिर जो माननीय न्यायालय अग्रिम कार्रवाई जुडिशियल रिमांड देने की कर सकता है, ऐसा हमारा निवेदन रहा है। आने वाले दिनों में साल 2015 में उजागर हुए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नान घोटाले को लेकर नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं और नई गिरफ्तारियों के साथ अगर सियासी घमासान छिड़े तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे आलोक शुक्ला अपनी गिरफ्तारी या कस्टडी को लेकर इंतजार करते रहे, कई घंटे अदालत में बैठे रहे, चक्कर लगाते रहे, लेकिन अब उन्हें सोमवार के लिए वक्त दिया गया, जिसके बाद तय होगा कि उन्हें किसी एजेंसी, जांच एजेंसी, ईडी की एजेंसी की कस्टडी में रखा जाता है या फिर जेल भेजा जाता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।